हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मंडे को हम करते हैं फ्रेजेस और वर्ड्स सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से। इस बार हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन नंबर 22 पार्ट 1 करेंगे। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा उसके फ्रेजेस और उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको वर्ड्स उसके। आप इनको ध्यान से देखिए और इनकी प्रैक्टिस भी करिए। इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी फ्रेजेस मैं बताता हूँ आपको समझा देता हूँ। जितना आप समझेंगे उतना आपको आसान लगेंगे, अदरवाइज आपको मुश्किल लगेंगे। और उसके बाद जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे और आपके माइंड में पक्के होते जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो दिए हुए मैगजीन में वही करने हैं आपने। अगर आपको कुछ और बेटर हैं जिससे आप यूज टू हैं, कोई भी आउटलाइन है या फ्रेज है, अगर आप यूज टू हैं किसी और से, तो ऐसा नहीं है कि आपको नेसेसरीली यही अडॉप्ट करने हैं। हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम जब ट्रांसक्रिप्शन करें तो उसमें मिस्टेक्स हमारी कम से कम हो, बल्कि ना हो, ज़्यादा अच्छी बात है। और जितना अच्छा हम कर पाएँ वो हमारे पर डिपेंड करता है, हम आउटलाइंस कैसी ले रहे हैं, कितनी उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो ध्यान से इस चीज़ को करिए, यही मैं कहना चाहूँगा आज। और अब हम शुरू करते हैं वीडियो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, पहले देखिए आप फ्रेजेस मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 22 पार्ट 1। फ्रेजेस के बाद वर्ड्स करेंगे। पहला फ्रेज है इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल, इंट RNL, इंटरनल अफेयर्स, दिस इज वन ऑप्शन। दूसरी है इंटरनल अफेयर्स। आप जो चाहें दोनों में से अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन इज डी चेयरमैन। इसके नीचे आपने पैरेलल टिक जरूर देने हैं ऑलवेज, ताकि टाइप करते वक्त आपको याद रहे कि इसका डी और सी कैपिटल करना है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके नीचे पैरेलल टिक दीजिए, जी कैपिटल आएगा, आई का इंडिया का आई कैपिटल आएगा, या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे लिखते हो तो ऐसे लिख लीजिए, वट एवर वे यू लाइक। नेक्स्ट इज फॉर द लास्ट। अब फॉर द लास्ट में फॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर द लास्ट, अगर आपने ढंग से नहीं लिखा इसको तो इन द लास्ट में चला जाएगा। तो इसको बनाना इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनाना है। फॉर द लास्ट। इसके बाद है दैट हैज बीन। दैट हैज बीन सिंपल, दैट हैज बीन। हैज नॉट येट। हैज नॉट, above the line है हैज नॉट येट, that's all, very simple. Next is that the people. that the, मैंने आप that ऐसे बता रखा आपको, that the people. When you are saving time, write properly. जितना आप लिखेंगे अच्छा उतना आपको पढ़ने में आसानी होगी। Next is higher ups. This is high, this is higher, higher ups. इसके बाद भी अगर आप यूं लगाना चाहे आपकी चॉइस है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू वांट यू कैन। हायर अप्स। हैव बिकम, सिंपल, हैव बिकम। बिकम हम ऐसे लिखते हैं, हैव बिकम ऐसे हो जाएगा। एंड द पीपल, एंड द पीपल हैव नॉट टेकन। हैव नॉट टेकन, दिस इज वन ऑप्शन। आप चाहें तो हैव नॉट टेकन पूरा भी लिख सकते हैं, बट दिस इज इजी एंड शॉर्ट ऑल्सो। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग डाउन। टू ब्रिंग डाउन, सिंपल। फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स, दिस इज फूड, दिस इज ग्रेन्स, वन ऑप्शन। अनदर इज एफ हाफ, फूड ग्रेन्स। अगर आप ये लिखते हैं तो आस्ता आस्ता इसको अडॉप्ट करिए। दिस इज सिंपल एंड स्मॉल।
नेक्स्ट फ्रेज इज वी आर नाउ। वी आर, वी यहां होगा, आर यहां होगा, वी आर नाउ इन द थर्ड प्लान। इन द थर्ड प्लान। नेक्स्ट इज इट इज द, सिंपल है ये, इट इज यहां बनेगा, इट इज द। इन स्पाइट ऑफ द, इन स्पाइट ऑफ द, आई लगाइए इसमें, मैंने बता रखा है, नहीं तो इंस्टेड ऑफ में चला जाएगा आपका। नेक्स्ट इज मोर एंड मोर। मोर एंड मोर इज लाइक एम आर, मोर एंड मोर। अनदर ऑप्शन इज मोर एंड मोर, जैसे हम लिखते हैं ग्रेटर एंड ग्रेटर। जो भी ओवर एंड ओवर, कुछ भी हो जो एंड करके रिपीट हो सेम वर्ड, तो उसमें आप ये निशान डाल सकते हैं। मोर एंड मोर, पॉइंटेड आउट, मैंने पहले ही बता रखा है, दिस इज पॉइंट आउट, दिस इज पॉइंटेड आउट। सी द डिफरेंस। हैज नॉट बीन, हैज नॉट यहां होता है, हैज नॉट बीन। should have been, should have been। in a country, in country नहीं होता, ये तो in the country होगा या in a country होगा। तो in the country हो तो आपने the करके दिखाना है, in a country है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, और country को भी आप चाहें तो in the country ऐसे लिखेंगे, in a country ऐसे लिख सकते हैं। 80% नथिंग है, 80% को हमने 80 करके पीस के साथ डालना है। नेक्स्ट फ्रेज इज 3 और 4। 3, दिस इज 3 और 4। फूड एंड एग्रीकल्चरिस्ट मिनिस्टर, फूड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। नेक्स्ट इज कैपेबल ऑफ, दिस इज कैपेबल, केपी कैपेबल, कैपेबल ऑफ। चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स आप चाहें तो चीफ मिनिस्टर्स ऐसे लिखिए, और चाहें तो चीफ इसको डबल करके चीफ मिनिस्टर्स ऐसे करिए। बोथ आर करेक्ट, जैसे आपको कन्वीनियंट हो लिखिए। नेक्स्ट इज दैट इज नेसेसरी, दैट इज नेसेसरी। इसके बाद है फॉर अस। फॉर अस अगर आपको नहीं सूट करता तो फॉर अस ऐसे लिखिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम इंडस्ट्रियल लिखते हैं, इंडस्ट्रियल ऐसे लिखते हैं, या आप इंडस्ट्रियल ऐसे भी लिखते होंगे कई, जो भी लिखते हैं। डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग वर्ड्स, इसके बाद मैं वर्ड्स ले रहा हूं। फर्स्ट वर्ड इज मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेटेड। रिचर, दिस इज आर चर, च को यहां आर देना हो, रिचर। पुअरर, दिस इज पुअर, दिस इज पुअरर। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, देख रहे, इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। See, distribution, this is one option. Another option is आप चाहें तो DSTR करके ब्यूशन ऐसे कर सकते हैं।
या डिस्ट करके ब्यूशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। वर्डिक्ट, ये VRD हाफ आएगा और के इसके साथ के हाफ आएगा, वर्डिक्ट। रंग, रंग इज RNG, रंग। कमोडिटीज, कमोडिटीज में D और T जैसे डेटा में आता है या डेट में आता है, कमोडिटीज डबल लाइए नीचे। नेक्स्ट इज पीजेंट्स, दिस इज पीजेंट्स। उसके बाद है वर्कर्स, वर्कर्स, दिस इज वन ऑप्शन वर्कर्स, अनदर ऑप्शन इज, डबल कर दीजिए इसको, वर्कर्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेबलाइज द, स्टेबलाइज द, देख रहे, स्टेबलाइज द। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड आप चाहें तो अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड ऐसे लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चॉइस आपके पास है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट लिखते हो वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट इज एनोमलस, एनोमलस में NMLS, एनोमलस। उसके बाद है अलोन, अलोन, दिस इज अलोन, क्योंकि L से पहले वॉवल आया है तो L डाउनवर्ड जाएगा। अलोन या अलोंग दोनों ऐसे होते हैं, अलोंग में आपको इसको NG बनाना है। नेक्स्ट इज एक्यूट, दिस इज एक्यूट। उसके बाद है अजीत प्रसाद, ये नाम है, इसमें कुछ नहीं, JT, अजीत प्रसाद। अब इसमें जो भी नाम आप लिखें, कभी भी प्रॉपर नाउन हो, उसके नीचे 2 पैरेलल टिक दीजिए ताकि आप इसको गेस न करते रहें, दूर से बताएगा प्रॉपर नाउन हो तो आपको शायद नाम याद भी रह जाए। नेक्स्ट इज शेडी, शेडी, यहां E एसेंशियल है शेडी आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो, दिस इज पोर्ट, दिस इज फोलियो, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट वर्ड इज हैंडल्ड। अब हम अगर हैंडल लिखना होगा तो ये देखिए ND, ये दिस इज हैंडल। अब हमें हैंडल्ड लिखना है तो इसको भी छोटा करना पड़ेगा, इसको भी छोटा करना पड़ेगा, हैंडल्ड। नेक्स्ट इज आउटपुट, दिस इज आउट, दिस इज पुट, आउटपुट। फिर भी आपको डाउट हो तो इसमें आउ लगा दीजिए। यील्ड, this is yield, this will be half, yield। next is extensive, extensive, simple। और लास्ट वर्ड है एग्रीकल्चर, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज एग्रीकल्चर, दिस इज एग्रीकल्चर। दैट्स ऑल, थैंक यू।